अब चलिए शुरुआत करते हैं सुदर्शन एक्सक्लूसिव शो की। ये वही मेवात है जिसे सुदर्शन न्यूज ने एक दशक पहले ही हिंदुओं के लिए नर्क से बदतर बताया था और आज उसी सच पर मोहर लग गई। जिस खतरे की चेतावनी हमारे चैनल ने गांव-गांव जाकर दी थी, आज वही भयानक हकीकत बनकर सामने आ रही है। जी हां, हिंदू परिवार खुद सुदर्शन न्यूज पहुंचकर अपनी पीड़ा सुना रहा है, अपनी असहायता बता रहा है और यह भी कह रहा है कि मेवात में हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया गया है। आज बात उस ब्राह्मण परिवार की जो या तो पलायन करने को मजबूर है या फिर जान देने की कगार पर जा पहुंचा है। ये मामला उस मासूम बेटी का है। वह बेटी जो हवन करती थी, वेदों का अध्ययन करती थी, 4 साल की उम्र से संस्कृति में रमी हुई थी, लेकिन उसी बच्ची पर जिहादी तत्वों की गिद्ध जैसी नजर लगी हुई थी। ये उसी जिहादी और उस लव जिहाद के जाल में फंसते हुए नजर आई। फिर ब्रेन वॉश करते हैं। उसके बाद शुरू होती है धर्मांतरण की सुनियोजित, योजनाबद्ध और संगठित साजिश। हमें मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाली इस बच्ची को दूसरे स्कूल के नाबालिग जिहादियों ने फंसाया, उसके विचारों को बदला, उसे बुर्का पहनने के लिए कहा गया, नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग तक दे दी गई और धीरे धीरे उसे ऐसी राह पर ढकेला जहां ले जाकर उसे सलमाउद्दीन नाम के मौलवी के सामने धर्म बदलवा दिया गया। लेकिन इससे पहले कि वह मासूम पूरी तरीके से फंस जाती, वह मस्जिद से बरामद हुई। ध्यान दीजिए, मासूम तो मिल गई, लेकिन मुख्य अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार को अब धमकियां दी जा रही हैं और प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी मौन है। मजहबी कट्टरता और जिहादी मानसिकता किस स्तर तक जा पहुंची है, ये सोचने का विषय है। ये घटना एक ऐसी परत खोलती है और ये साफ तौर पर यह समझ में आया है, ये कोई इकलौती घटना नहीं है। ये वही पैटर्न है जिसे सुदर्शन न्यूज सालों से दिखा रहा है। पहले निशाना बनाओ, फिर फंसाओ, फिर धर्मांतरण कराओ और उसके बाद पूरे परिवार पर उनका जीना दुश्वार करवाओ। लेकिन जब हर दरवाजे से उम्मीद खत्म हो जाती है तो इसी पीड़ित परिवार ने सुदर्शन न्यूज को अंतिम उम्मीद माना है। पीड़ित परिवार ने वीडियो जारी कर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी से मेवात के इस परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। परिवार ने कहा, हमें बचाइए, हमारी बेटी को बचाइए, मेवात में हिंदुओं को बचाइए। बता रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है और आज एक बार फिर मेवात के साथ हर हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि इस स्थिति को देखकर गंभीरता से लेना जरूरी है। क्योंकि मेवात सिर्फ मेवात नहीं रहा, ये कट्टरपंथियों का प्रयोगशाला बन चुका है, जहां बेटियों को निशाना बनाना, परिवारों को डराना और हिंदुओं को पलायन पर उनको मजबूर करना, ये सब कुछ देखने को मिलता है और ये सब कुछ सुनियोजित नीति का हिस्सा बन चुका है। और पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है सुदर्शन न्यूज को लेकर और धर्म योद्धा को लेकर, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। हम मेवात के हिंदू हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। हमारी एकमात्र आशा है सुदर्शन न्यूज से और उनके मालिक सुरेश जी से, क्योंकि यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे? या तो हमें गांव से पलायन करना पड़ेगा और या फिर हमें ये दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो मेरा निवेदन है सुदर्शन चैनल से और सुरेश जी से कि हमें न्याय दिलाया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके और हम अपना जीवन जी सकें। वीडियो सामने आया उसके बाद से ही आपको बता दें कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। मेवात के एक मस्जिद से लड़की मिली है, बल्कि कहना चाहिए फिर मिली है, पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन यह वो लड़की है जो महादेव पे जल चढ़ाती थी, वेद का पठन करती थी, धार्मिक थी, नाबालिग होने के बाद भी धर्म के प्रति अच्छा ज्ञान था, लेकिन शत्रुबोध नहीं था। तो जहादियों के लव जहाद में फंस गई। मस्जिद से बरामद होने के बाद भी अभी किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। तो परिवार ने मुझे अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया है जो मेरे तक पहुंचा और हमारी टीम इस विषय पर काम कर रही है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन जिहादियों पर तात्काल कार्रवाई हो, उस मस्जिद पर बुलडोजर चले और उस मस्जिद का जो भी मौलाना है उस पर भी कार्रवाई हो, उसकी जांच हो कि इस लड़की को मस्जिद में रखने में उसकी क्या भूमिका थी। वैसे तो महिलाओं को मस्जिद में अनुमति नहीं जाने की, लेकिन यहां पर तो मस्जिद में रखी गई थी, वहां से बरामद हुई है। तो इसलिए ये कठोर कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए। और मैं इस वीडियो से हिंदू परिवार के सदस्यों को, खास करके पेरेंट्स को अपील करता हूं कि अपने अपने बच्चों को संस्कार देकर आध्यात्मिक बनाया है, अच्छा है, लेकिन अगर शत्रुबोध नहीं दिया है
तो ये पर्याप्त नहीं है, और इसलिए अपने बच्चों को यह शत्रुबोध भी दीजिए। बिटिया के साथ इस सारे मामले के बाद क्या पूरे मामले को लेकर पीड़ित पिता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका मेवात, कैसे वहाँ हिंदू कितनी बदतर स्थिति में है, वहाँ हिंदुओं के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है, ये सब हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है वो आपको बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ है, वहाँ ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, हिंदुओं की क्या स्थिति है, उनको क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ भोगना पड़ रहा है, वो हमें खुद बताएंगे। सर, सबसे पहले आप बताइए आपके साथ क्या कुछ हुआ। बहन जी, 25/9/25 को हमारी बेटी हमें घर से गायब मिली। हमारी पत्नी ने हमें फ़ोन किया, मैं पलवल गया हुआ था अपने घर से थोड़ी दूरी पर, तो पत्नी ने फ़ोन किया कि लड़की घर पर नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मैं सीधा पलवल से अपने घर के लिए आया और मैंने पत्नी के साथ आकर के फिर उस लड़की को लगभग 15-20 मिनट तक मैंने भी ढूंढा। तो पत्नी ने बताया कि मैं लगभग आधे पौने घंटे से पहले ही ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिली नहीं है। तो मस्जिद पर जाकर के देखा कि वहाँ लड़की की चप्पल कढ़ी हुई थी मस्जिद के सीढ़ियों पर। तो उससे अंदाज़ा लग गया कि इसका मतलब मस्जिद में लड़की हो सकती है जब चप्पल यहाँ है। तो चप्पलों को देख करके फिर इन्होंने अंदर प्रवेश किया और उन्होंने जाकर के पूछा कि यहाँ हमारी लड़की तो नहीं आई है। तो जो उस मस्जिद का मौलवी था, मौलवी ने मना कर दिया कि यहाँ आपकी कोई लड़की यहाँ पर नहीं आई है, यहाँ कोई लड़की नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक लड़का वहाँ से भाग करके नीचे की तरफ जाता है, बेसमेंट की तरफ, और वो शोर मचाते हुए कहता है, मौलवी साहब लड़की को छुपा दो, उसकी मम्मी अंदर आ रही है। तो जैसे ही उसकी मम्मी ने ये बातें सुनी कि लड़की को छुपा दो, तो लड़की की मम्मी को पता चल गया कि लड़की यहीं है। लेकिन तो उसकी मम्मी भी उसके पीछे भागती हुई पहुंच गई, जहां पर उसने देखा कि वहां उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उसके बुरखा सा बनाया हुआ था चुन्नी का, और जो कलावे थे और उसकी राखियां बंधी हुई थी, जनेऊ पहनती थी बचपन से ही लड़की, वो जनेऊ वगैरह उसके काट रखे थे। हमेशा तिलक लगा करके रखती थी वो, क्योंकि रोज़ाना नित्य प्रतिदिन वो हवन करती कराती थी, तो वो तिलक भी मिटाया हुआ था। लगातार सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर बताया गया कि जब जो माँ थी लड़की की वो जब उसको लेने के लिए पहुंची तो ये मस्जिद में कहा गया कि बच्ची को छुपा दो क्योंकि उसकी माँ यहाँ पर लेने आ रही है। बच्ची का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया था। बच्ची पहले तिलक लगाती थी लेकिन उसके बाद उसकी तरफ की जो स्थिति थी वो बेहद ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही थी। अब बच्ची किस हालत में है और क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। बिटिया के साथ इस सारे मामले के बाद क्या कुछ परिवर्तन आने लगे थे और अभी उसकी क्या मनोदशा है? देखिए बहन जी, ये वो लड़की है जो कि 4 साल की उम्र से जज करने लगी थी और अब ये 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। बहकी सी बातें करने लगी थी और कभी कभी मुस्लिम धर्म की तारीफ़ करने लगी थी। तो हमने ये जानना भी चाहा कि ये क्या प्रभाव है, तो वो बताती थी वो स्कूल का लड़का ऐसे कह रहा था, वो लड़की मेरे साथ पढ़ती है तो वो ऐसा कहती है। तो हमने बताया, बेटी तुमने केरला फिल्म भी देखी, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको बहलाया फुसलाया जा रहा हो और तुम्हें किसी गलत चंगुल में ये फंसा दें। तो लड़की को ये समझ में नहीं आया, नहीं पापा ऐसा नहीं है। यानी कि उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने लगा था। जो लड़की रोजाना यज्ञ किया करती थी और उसका परिणाम धीरे धीरे फिर ये हुआ जो आपकी आंखों के सामने है कि उसका लव जिहाद चलाया उसके ऊपर और धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। ऐसा कौन सा ऐसा प्रपंच है कि इन्होंने हमारी बेटी को बहलाया फुसलाया और उसको गलत नरक के रास्ते पर ले गए, धर्म परिवर्तन के रास्ते पर ले गए। तो क्या खिलाया पिलाया ऐसा हमें कुछ नहीं पता, और लेकिन उसका प्रभाव उसके ऊपर अभी भी देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल अभी सामान्य रूप में से उसका माइंड काम नहीं कर रहा है।
फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि नहीं समझ पा रहे हम कि आखिरकार बच्चे को क्या कुछ खिलाया गया है, क्या कुछ पिलाया गया, जिससे उस तरीके की इसकी प्रवृत्ति है जो फिलहाल सामने आ रही है। पीड़ित पिता की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है वो सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। सुनिए आप। इस अवस्था में देख करके लड़की की मम्मी ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारा तिलक वगैरह ये सब क्या है, और ये क्या तुम ये कौन सी किताब है। वहाँ 6-7 आदमी और थे और मौलवी था। मौलवी ने एक हाथ पकड़ा हुआ था लड़की का, एक हाथ एक दूसरे ने पकड़ा हुआ था, और वो कुछ कुरान जैसी किताबें थी, उनमें से उसे कुछ बुलवा रहे थे। तो लड़की की मम्मी ने उनसे पूछा ये क्या चल रहा है, तो उसने मौलवी एकदम से गर्म हो गया, तुम कहाँ से आ गए ये, और उसने एकदम से उस बेसमेंट के अंदर ही उसमें एक कमरे में से और कमरा जाता था, तो उसने इशारा किया वहाँ पर जो लोग थे उनसे, और लेडीजें भी थी वहाँ 1-2 और 2-4 छोटी मोटी लड़कियाँ थी, तो उसने इशारा किया कि इसको अंदर ले जाइए। तो वो हमारी लड़की को लेकर के अंदर की तरफ भागे, उस रूम की तरफ जो अंदर वाला था। उसमें जैसे ही भागे तो लड़की की मम्मी भी उनके पीछे भागी और उन्होंने गेट बंद करने की कोशिश की। तो लड़की की मम्मी ने गेट में धक्का लगाया, वो तब तक बंद नहीं कर पाए थे अच्छी तरह से, और जैसे ही धक्का लगाया तो लड़की का हाथ गेट खुलते ही उसकी मम्मी के हाथ में आ गया। तो हाथ में आ गया तो उसने उसको बाहर खींच लिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना यहाँ पर कि स्थिति क्या बनी हुई है, अब जातिवाद संकट पर जो हिंदू फंस गए हैं उनको क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है वो भी आप सुनिए। मेरा आपसे सवाल है कि जो जातिवाद में हिंदू फंसा हुआ है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भी यही संदेश अपने हिंदू भाइयों को देना चाहता हूँ कि जिन गांवों से पलायन करके हमारे गांव में हिंदू आए हैं, उन्होंने ये सुना है कि हमारे गांव में बहुत अच्छा संगठन है, लेकिन चाहे कहीं भी चले जाइए हमारा हिंदू बिखरा हुआ है। लेकिन इस केस के माध्यम से हम जो कोशिश हुई है अब तक इस केस के बाद, कि हम चाहते हैं कि हिंदू एक हो, और अगर हिंदू ऐसे ही बंटता रहेगा, ऐसे ही कटता रहेगा, ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा और हिंदू इस देश से भी समाप्त हो जाएगा यदि इसी तरह से ये सब समस्याएं बढ़ती रही। तो सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिंदू भाइयों को एक होकर के इस बेटी की लड़ाई लड़नी होगी, जिससे हम एक लाइन खींच सकें और इस क्राइम को रोका जा सके, वरना ये क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हिंदू देश से घटता रहेगा। एक तरफ तो अपने पीड़ित पिता को सुना, पीड़ित माँ का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस बिटिया की माँ। उनसे हम जानते हैं कि जब जो कहते हैं जो बच्ची होती है वो सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ होती है वो अपनी माँ के होती है। तो आपकी बेटी ने कभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया? क्या क्या वो बताती थी आपको स्कूल के बारे में, कभी कुछ इस लव जिहाद के बारे में, या कभी उस मुस्लिम लड़के के बारे में? देखो जी, हमारी बेटी ने हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन हमने जो महसूस किया वो कुछ परेशान सी दिखती थी। मतलब 2-2.5 महीने पहले इस घटना से, तो मतलब वो कुछ चिंतित सी रहती थी और हमें ऐसा लगता था कि ये हमसे कुछ छुपा रही है। उसके पिताजी को बोला कि ऐसे से एक लड़का है और पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा यहाँ घूमता है। तो इसके पिताजी बोले कि वो ना स्कूल के वहाँ भी घूमता है। तो फिर हमने इन सब चीज़ों की तो हमने अपनी बिटिया से पूछा कि ऐसा कुछ है, तो उसने कहा नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं जब बातें करती थी खुल के तो ये चीज़ें बताती थी, मम्मी हमारे स्कूल में जो लड़कियां हैं ना वो ऐसे ऐसे नमाज पढ़ती हैं, और वो बताती हैं कि तुम्हारा धर्म और हमारा धर्म भी सेम है, जैसे तुम्हारा धर्म होता है ऐसे ही हमारा होता है, हम भी ऐसे ही सारे काम करते हैं, और हमारी मस्जिद बहुत अच्छी है, तुम उसमें किसी दिन आना। और उनका एक भाई है अनस नाम का लड़का है, वो भी बहुत अच्छा है, वो मंदिर भी जाता है, और उनके सारी फैमिली मेम्बर हैं वो सब मीट आदि खाते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं खाता। और उसने एक दिन मुझे ये भी बताया था कि वो ना अगर कोई हिंदू लड़की चाहे तो वो उसके लिए हिंदू भी बन जाएगा। हमारी बेटी ने हमें बताया था ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं बिटिया की माँ के साथ साथ आप एक महिला भी हैं, और मेवात में महिला की क्या स्थिति है आप इस पर थोड़ा सा बताइए। वहाँ पर क्या कुछ महिलाओं को झेलना पड़ता है? देखो जी, मेवात के अंदर महिलाओं की स्थिति तो अच्छी नहीं है। उनको घर से निकलने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं पड़ोस के घर में जाऊंगी
तो भी मतलब उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और अगर उसे कुछ दूरी और तय करनी होती है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ जाती हैं कि जैसे हम अपना स्कूल चलाते हैं तो हमें कई चीज़ों से बाहर जाना पड़ता है। कई बार स्कूटी लेके भी जैसे हम लोग जाते हैं तो इन लोगों के लड़के झुंड बना के खड़े रहते हैं, बार बार हॉर्न बजाने पे भी ये हटते नहीं हैं, मतलब मनमानी करते हैं। हमारी लड़कियां जैसे कॉलेज वगैरह के लिए जाती हैं, इनकी लड़कियां तो क्या है घर में ही रहती हैं। हमारी हिंदुओं की लड़कियां ही जाती हैं इस पढ़ने के लिए, कॉलेज जाती हैं। उनको मतलब इस तरह से देखते हैं ये कि वो बेचारी लड़की शर्म के मारे ऊपर उठा के भी नहीं चल सकती। लेकिन कुछ ये है कि हमारा हिंदू भी इनसे दबा हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी बदनामी के डर से इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते। तो इसी के कारण है कि इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होते जाते हैं और हिंदू समाज दबता जाता है। दूसरा, इन्होंने गाँव को इतना बुरा हाल कर रखा है, इतनी गंदगी, सड़कें हैं उसी पे भैंस बांध रखी है, भैंसों को बांधते हैं क्योंकि इनका सरपंच है तो इनको ऐसा लगता है पूरे गांव में हमारा ही राज है। बेटी के लिए क्या कुछ न्याय की मांग करना चाहती हैं आप, और वो हिंदू बेटियां जो मेवात में इस स्थिति में उनके लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखो, मैं अपनी बेटी के लिए तो प्रशासन से हम कह ही रहे हैं उसी दिन से कि हमारी बेटी को न्याय दिलवाएं ताकि अन्य किसी बेटियों के साथ ऐसा ना हो, और बेटियों के साथ ऐसा करने से पहले भी ये लोग सोचें। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। अगर इनको अच्छे से कार्रवाई होगी, सज़ा मिलेगी तो ये सारी चीज़ें रुकेंगी। यदि प्रशासन इसी केस में ढील बरतेगा तो फिर ये चीज़ें तो और ज़्यादा बढ़ेंगी। इनको लगेगा उस केस में कुछ नहीं हुआ तो अभी हमारा क्या होगा, तो इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे, तो हिंदुओं की बेटी पे और ज़्यादा अत्याचार होगा। इसीलिए हम बार बार प्रशासन से, सरकार से, सबसे ये गुहार कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, नकारिए मत, और ताकि ये जो इनका क्राइम है, ये लव जिहाद, धर्मांतरण वाला, ये रुक सके। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जाए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना पीड़ित पिता और पीड़ित माता को उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, अब खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेहा दवन जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, स्वागत है आपका। मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत है आपका। शोहेब सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत है आपका। और ऋतुराज जी हैं हिंदू संगठन की तरफ से। ऋतुराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा नेहा जी, क्योंकि देखिए एक ब्राह्मण लड़की, और पहले वो पूजा पाठ किया करती थी, उसके बाद नमाज पढ़वाई गई, इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया है कि जो पीड़ित पिता और माताजी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जब हर तरफ से नाउम्मीद हुए तो एक उम्मीद जगी सुदर्शन न्यूज़ के पास वो पहुंचे, उन्होंने मदद की गुहार लगाई। फिलहाल हम लोग तो खड़े हैं उनके साथ, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि सरकार आपकी है, लेकिन बच्चियों के साथ इस तरीके से हो रहा है, ये कब रुकेगा? देखिए प्रद्युमन जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और पिछले दिनों जब पूरे देश भर से हमने देखा कि कुछ वर्षों से लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा संगीन स्थिति में हमारे सामने आने लगे, और धर्म विवाह करना एक दूसरी बात है, लेकिन विवाह के बाद या विवाह से पहले झूठ बोलना एक अलग बात है। अपने धर्म को छिपाना, अपने नाम को छिपाना, अपनी पहचान को छिपाना, और विवाह होने के बाद अपनी पहचान को उजागर कर कर उस लड़की को मजबूर करना धर्म परिवर्तन के लिए, इस तरह की घटनाएं पूरे देश भर से आने लगी थी। और उसको देखते हुए हरियाणा प्रदेश ने 2020 में ही एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें लव जिहाद के प्रति जो कानून बनाने की बात है, कठोर कानून बनाने की बात है, वो हरियाणा सरकार ने उस ओर कदम उठाया था, क्योंकि पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों से जो घटनाएं देखने को मिली थी, और हरियाणा प्रदेश में भी पिछले कुछ वर्षों से इन घटनाओं को तेजी से बढ़ते हुए देखा गया था। इसलिए हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम 2022 इसको हमने बनाया, और अभी हरियाणा प्रदेश में माननीय नायब सिंह सैनी जी ने पिछले दिनों कठोरता से इसको लागू करना, इसका पालन करने की बात भी है। लेकिन नेहा जी, लेकिन अब जो पीड़ित परिवार है वो तो लगातार यही आरोप लगा रहा है ना कि प्रशासन के पास जो मदद मांगने के लिए जाते हैं, प्रशासन उनको ही डांट के थाने से भगा देता है। अब सोचिए, जब पुलिस का ये रवैया है तो फिर तो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसमें तो फिर प्रशासन के पास उम्मीद उनके पास जगी नहीं है कि वो वहां पर जाए और मदद मांगे। पुलिस प्रशासन का ये रवैया, बताइए। निश्चित तौर पर प्रद्युमन जी, अगर ऐसा कोई भी पुलिस थाने में कोई भी पुलिसकर्मी उनके साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो इस पर संज्ञान अवश्य लिया जाएगा। मैं पर्सनली अपनी तरफ से प्रद्युमन जी, अभी इस डिबेट के बाद से ही ये मामला जो हमारी टीम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी की टीम है, उस तक ये मामला जरूर पहुंचाऊंगी।
और ये डिबेट भी आपकी वहां तक भेजूंगी और इस पर कठोरता से इसको लागू कराने का काम किया जाएगा। और कोई पुलिसकर्मी अगर इस तरह की व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करने की मैं आपको पूरा ठीक है, इस आप परिवार को आश्वासन दे रही हैं दे रही हूं। कि मुख्यमंत्री का संज्ञान इसमें आप जरूर एक बार दिलवाएंगी और कोशिश कीजिएगा कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। नेहा जी, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार आश्वासन दे रही हैं कि आप इस मामले का संज्ञान जरूर लेंगी और मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचवाएंगी, हम कोशिश करेंगे और उम्मीद भी करेंगे आपसे कि आप इस मामले पर जरूर संज्ञान लीजिए और पीड़ित का भी नंबर हम आप तक पहुंचा देंगे जिससे आप संपर्क उनसे साध सकती हैं। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। ऋतुराज जी लगातार बने हुए हैं। ऋतुराज जी, क्योंकि मेवात में जिस तरीके से हिंदू संगठन के तौर पर आप लगातार काम कर रहे हैं, जानकारी ये भी है और वो किस्सा भी आप बताइएगा कि जो छोटी छोटी बच्चियों को जो स्कूल में पढ़ती हैं मुसलमान छात्रों द्वारा उनको लव लेटर वहां पर दिए जाते हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बार बताएं विस्तार से। देखिए, मेवात जो है ये मिनी पाकिस्तान बोला नहीं जाता, ये हो चुका है। आज अगर देखा जाए तो जहां 125 गांव जो हैं वो हिंदू विहीन हो चुके हैं और ये तो सरकार में मौजूद जितने संगठन हैं उनकी खुद की रिपोर्ट्स हैं। अब बात करते हैं लव जिहाद की। लव जिहाद का जो पहला केस है 2022 के अंदर ये एक्ट आया है और सरकार ने बनाया, लेकिन 2022 से लेकर के 2025 के बीच में, क्योंकि अभी जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, सख्त संदेश जाएगा, ये चीजें हैं, लेकिन 3 साल के अंदर पहली गिरफ्तारी इस केस में वो भी मेवात के नूह से ही हुई है। इनको पता होना चाहिए कि पिछले महीने ही ये जो कार्रवाई हुई है और वो केस भी हमने ही देखा था। तो 3 साल के अंदर, यानी कि जो यहाँ पे कानून बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कानून का पालन करने वाले जो सिस्टम बैठा है वो कहीं ना कहीं आज भी जो है वो अपने काम से बचता है, वो दरकिनार करता है उस कानून को, कहीं ना कहीं उसमें जो लूप होल्स होते हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पीड़ित जो है वो परेशान रहता है। जैसे कि आपने बताया कि स्कूल्स के अंदर, तो नूह के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं और CWC के अंदर, और खुद सरकार को हमने इस बारे में शिकायत की, एविडेंस दिए कि किस तरीके से स्कूल के अंदर हिंदू बच्चियों को लव लेटर दिए जाते हैं। उस केस में अगर देखा जाए तो ज्यादातर केसों के अंदर प्रिंसिपल और जो परिजन है उन्होंने माफी मंगवा करके केस रफा दफा कर दिए। यहाँ पे मेवात के अंदर जो मेजोरिटी है वो आज जो है मुस्लिम समाज की मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। उस मेजोरिटी के होने के बाद में जो डर है, क्योंकि अगर कोई हिंदू व्यक्ति इसके खिलाफ अगर कोर्ट में जाता है, शिकायत करता है या सरकार से कोई निवेदन करता है, तो देखा जाता है कि उन परिवारों को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। ऋतुराज जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा इसमें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो स्कूल प्रशासन है वो भी खाना पूर्ति यहाँ पर कर रहा है, लेकिन हमने जो पीड़ित की आपको बाइट पूरी सुनवाई, चाहे पीड़ित पिता हो या उनकी माताजी हो, उन्होंने कहा कि हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस दुत्कार कर हमको भगा देती है। यानी कि हरियाणा पुलिस का जो रवैया है उससे आप सहमत है कि वो लोग ठीक कह रहे हैं, यही रवैया हरियाणा पुलिस अपनाती है? बिल्कुल। देखिए, हम काफी सारे केसेस हैं जो धर्म परिवर्तन से रिलेटेड हैं, वो पुलिस थाने में हम लेके जाते हैं, जिसमें बच्चियां नाबालिग भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि उन्हें काम करना कम करना पड़े या ना करना पड़े। जो पीड़ित परिवार है उनको डराया धमकाया जाता है इज्जत का, कि जी कुछ नहीं होगा, आप चले जाओ, आपकी बेटी की शादी नहीं होगी। इस तरीके की जो चीजें हैं बहुत सारी जो है, पुलिस प्रशासन का आज भी जो रवैया है वो वही है जो पिछले 75 साल में था। दूसरी चीज मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि ये जो मस्जिदें हैं, अगर देखा जाए मस्जिदें जो अभी पीड़ित परिवार ने भी बताया कि मस्जिद के नीचे बेसमेंट है, उसके अंदर एक रूम है, तो बंकर माफिक अभी जो टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़ा गया है फरीदाबाद में, वहां पे भी आपने देखा कि जो मदरसा बनाया जा रहा था उस मदरसे की जो दीवारें थी वो 7 से 8 फुट, यानी कि वो एक बंकर की तरह बिल्कुल कहीं ना कहीं ये है कि सुनियोजित तरीके से चीजें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ, और भी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अकील जी हैं। अकील जी, आप जिस तरीके से आपके मजहब में लोगों की कमी तो नहीं है, जब तक मैं समझता हूँ अच्छी खासी संख्या आप लोगों की भी, क्यों हिंदू बच्चियों को आप लोग इस तरीके से, जो जिहादी लोग हैं, क्यों ब्रेन वॉश कर रहे हैं और जबरदस्ती अपना मजहब कबूल करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं? देखिए प्रद्योन भाई, जिस
मौजू पर आप चर्चा कर रहे हैं जी, और इस्लाम तो इस तरीके की इजाजत देता नहीं कि ऐसा करना, क्योंकि ये इस्लाम की या तो इनको जानकारी नहीं है। इस्लाम तो इस तरीके की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराएं। लेकिन मैं इसको हटा देता हूं, मेवात क्या पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है? मेवात पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। भारत इस में, हरियाणा तरीके में? की नहीं, हरियाणा में है। हरियाणा में हुकूमत किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी की। केंद्र में हुकूमत किसकी है? बीजेपी की। पूरे देश में डबल इंजन की सरकार चल रही और हिंदू परेशान है। इस तरीके कृत्य होता है, इसका मतलब ये वहां की सरकार नाकाम है और पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल नाकारा है। अगर इस तरीके के एक बेटी के साथ में कृत्य किया गया तो उन लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी कि हो सकता है नजीर पेश की जाती। ठीक है अखिल जी, ये तो सवाल मैंने ऋतु जी से मैं ये सवाल का जवाब बिल्कुल पहले भी माफ कीजिए नेहा जी से जवाब जो है पहले ले लिया था, मैंने सवाल मैंने पूछ लिया था। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी ऐसी जिहादी की बात होती है तो आप जिहादियों को दोषी क्यों नहीं ठहराते हैं? आप सरकार पे, प्रशासन पे आ जाते हैं, ऐसे जिहादी पर आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? नहीं, प्रधान जी को कार्रवाई करनी है, प्रधान जी को कार्रवाई करनी है। चलो ठीक है शोएब जी, अब जिस तरीके से जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम सामने आता है तो सरकार पर सवाल उठाना, प्रशासन पर सवाल उठाना ठीक है, वो स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने से क्यों बचते हैं मुस्लिम स्कॉलर और मुसलमान लोग? जब जो जिहादी इस तरीके की मानसिकता लेकर ये हरकतें कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों को लव लेटर लिखा जा रहा है, उनकी मानसिकता बदली जा रही है, अपने मजहब की ओर लगातार उनको बढ़ाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? फिर आप लोग कहते हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है। शोएब जी आवाज नहीं पहुंच रही है। आई आवाज सर मेरी? जी 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 शर्मा जी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, कौन जिंदा रहता है शहर होने तक। देखिए यहाँ पे बात यह है कि मामला जो बहुत टफ है और इसके फेवर में मैं तो नहीं हूं, बाकी कौन अपनी बात कहता है उससे मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद आप मेरी बात सुन जरूर लीजिएगा। देखिए अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने कितनी सफाई से बीजेपी को बचाया। आप बताइए कितनी सफाई से बताया कि मैं वहां पर पहुंचूंगी, मैं पुलिस को एक्शन लूंगी। अरे आपकी सरकार आप कर क्या रहे हैं? यानी ये मामले का इंतजार कर रहे हैं। यहां पे मैं शर्मा जी आपके चैनल को सलूट मारता हूं कि आपके चैनल ने इस बात को मंजराम पर लाया। एक हिंदुस्तान की बच्ची, किसी मजहब से मतलब हमें नहीं है, कोई मजहब की बच्ची हो, उसके साथ जबरदस्ती इस तरह के मामला किया जा रहा था और आपकी हुकूमत वहां पे आज बैठी हुई थी। अगर सुदर्शन ने इस तरह काम ना किया होता तो मेरे ख्याल आज डिबेट भी ना होती। आपकी सरकार वहां पे मौजूद है, सवाल आप सिद्दीकी से ना पूछ के बल्कि भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहिए। शुरुआत उनसे की थी और उसका जवाब भी दिया था। मैं आपने मतलब मिसाल दी मैंने। देखिए होता क्या है यहाँ पर सर कि कोई भी मजहब हो, मैं मुस्लिम मजहब नहीं कह रहा, कोई भी मजहब है, किसी भी मजहब के इजाजत नहीं देता है कि जबरदस्ती धर्मांतर छोड़ी किसी मजहब को बुरा कहने तो मना किया गया है। हमारे नबी ने फरमाया है किसी मजहब को बुरा ना कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को पलट के बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे, और जिसने ये किया वो गलत किया है, उसके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर शर्मा जी एक बात गौर करिए कि मैंने अक्सर ये बात कही है कि ये मामले जब मंजर आम पर आ जाते हैं तभी हम आप एक्टिव होते हैं। आखिर वो मेरी छोटी बहन थी, मेरी बेटी समझिए उसको, बहन समझिए, वो 1 महीना 2 महीना जो भी लगा रहा है जहां लापरवाही वालिदैन की रही। अगर आज मेरी बेटी फातिमा जहरा है, बेटा मेरा मोहम्मद अहमद है, अगर ये बिगड़ जाएंगे तो सबसे पहला सवाल शर्मा जी को शोएब सिद्दीकी से करना होगा कि आपके बच्चे कैसे बिगड़ गए, आपने परवरिश कैसे करी। यानी आपकी बेटी आपसे बता रही है। अरे शोएब जी आप परवरिश पे आ जाते हैं, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनकी परवरिश पर क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? माँ बाप को तो पता लग रहा था ना। देखिए ऐसी परवरिश पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? देखिए शर्मा जी, देखिए 2 बच्चों तुरंत बेटियों के बाप पे आ जाते हैं। नहीं, मैं 2 बच्चों का बाप मैं खुद भी हूं। मेरी बेटी फातिमा जहरा, बेटा मोहम्मद अहमद, कोई अल्लाह ना करे कोई नागहानी गुजरती है, कुछ गलत वो करते हैं तो जिम्मेदार पहले मैं होऊंगा, मैं उन पर इल्जाम ले रहा हूं, मैं उनके साथ हूं, सख्त होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही रही। जब मामला सामने फिर प्रशासन देखिए आंख मुझे रहा, फिर वही पीड़िता कह रही है कि पुलिस मेरी सुन नहीं रही है।
अब बताइए, अखिलेश सरकार तो है नहीं, मायावती सरकार तो है नहीं, ममता बनर्जी सरकार तो है ठीक है, नहीं, मैं सब उसका नीतीश जवाब कुमार लूंगा। सरकार तो है मैं नहीं। अकील जी से एक तो चीज पूछना आप चाह रहा हूं, उसके बाद समझिए, तुरंत आपके सवाल पास आ रहा उनसे करना चाहिए। हूं। ठीक है अकील जी, आपकी मस्जिद में महिलाओं को जाने की अनुमति है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शोएब जी, ये कहीं से अनुमति पाबंदी है थोड़ी क्या? कि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। शोएब जी, अनुमति है क्या? देखिए शर्मा जी, बिल्कुल। हमारे वहाँ औरतों की इजाजत है, लेकिन उसकी शराइत होती है। औरतें किस अंदाज से जा सकती हैं। कहीं से अकील जी, मना यही थोड़ी बहुत किया बड़ा गया, फर्क नहीं जा है। सकती। मैं इसी वजह से मेरा ये सवाल था, मेरा यही सवाल इसी वजह से था क्योंकि दो मुस्लिम स्कॉलर बैठते हैं, दोनों की सोच, दोनों की मानसिकता, दोनों की बात हमेशा अलग रहती है। आपने एक टके से जवाब दे दिया कि हाँ बिल्कुल है। वो बच्ची को क्यों आप लेके गए मस्जिद में? फिर आप ये कहते हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ ऐसों को हम इनका बहिष्कार करेंगे, हमारे मजहब पे दबा है ये लोग। हिंदू मुसलमान वाले करने लगेंगे। अरे हिंदू मुसलमान की बात क्या है? आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए बताइए, ये जो लोग कर रहे हैं ऐसे कामों को, वो क्या कर रहे हैं? ये अच्छा काम कर रहे हैं? वहां पर सरकार है, हुकूमत है, वो आखिर अंधी गूंगी बहरी क्यों बैठी है? ठीक है, ऋतुराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवाद को बेहतर समझते हैं ऋतुराज जी। उसके बाद नेहा जी का रुख करूंगा। ऋतुराज जी बोलिए। कार्रवाई क्यों नहीं की? अकील खान और सिद्दीकी साहब से सिर्फ एक सवाल है। मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। जब भी अगर कोई नेहा जी ऐसी तुरंत आ रहा घटना होती है, चाहे आतंकवाद, सुनवाई है, एक मिनट, उसमें अब सुन लीजिए, कह रहे हैं कि थाने जाता हूं, वहां से भगा दिया जाता ठीक है। देखिए अकील भाई हो या सिद्दीकी भाई हो, दोनों जो डिफेंड करने के लिए उतर आए और इन्होंने तो, सिद्दीकी साहब ने तो 2 कदम आगे बढ़ करके एक पीड़ित जो है उसी को आरोप लगाने शुरू कर दिए। देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे देश के अंदर आतंकी बम विस्फोट करते हैं, पूरे टेरर मॉड्यूल को चलाते हैं, तब इनकी जो कौम है वो उनके समर्थन में आ जाती है। जो कॉलेज है वहां उन आतंकवादियों के लिए नमाज पढ़ी जाती है। अखिल भाई मुझे आप एक जवाब दीजिए कि चलिए आपने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, अगर इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता तो आपने अभी तक कितने फतवे जारी करे कि जो आतंकवाद कर रहा है उसके खिलाफ हम फतवा जारी करते हैं, हम उसको इस्लाम से खारिज करते हैं। जिस मौलाना ने, जिन लोगों ने इस बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया, जिस मस्जिद में ये प्रयास हुआ, ठीक है अकील जी बोलिए। शोएब जी उसमें बुलडोजर चलाने के लिए। देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि मैंने हमेशा बेबाकी से एक बात कही थी कि ऋतुराज सुन ले आप बात। ऋतुराज भाई, जैसा आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, इल्जाम न लगाइए, वो मेरी बहन थी, मैं आपके साथ नहीं। बस आप इतना बताइए, फतवा जारी क्यों नहीं किया? ये बताइए, सीधी सीधी बात बताइए, सीधी सीधी बात बताइए। ऋतुराज भाई ने इल्जाम लगाया तो मैं साफ तो कर दूं, मैं आपके साथ हूं, मैं लड़के के खिलाफ हूं। मास्टर का लेकिन बच्चा हो जाता है, शर्मा जी देखिए, शर्मा जी होता देखिए नहीं बम फोड़ने वाले। चलो ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। नेहा धवन जी, नेहा धवन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नेहा जी, बार बार ये आरोप लग रहा है कि भैया आप लोग कुछ नहीं कर रहे, बताइए। मुकम्मल साहब जवाब तो ले लिया आप भाई। नहीं, जहाँ आतंकवादी होते हैं, जहाँ घटनाएं, वो भटके हुए लोग हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। उन आतंकवादियों को तो मास्टर का बच्चा था, ये इतना पढ़ा लिखा था, ठीक है, ये चीजें आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर एक गरीब और कहते ना कि इस तरीके के लोगों के साथ में होता है, तो अकील जी जवाब सुन लीजिएगा आप। नेहा धवन जी कुछ कह रही हैं, सुन लीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है प्रद्युमन जी की हरियाणा सरकार इसमें काम नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों हमारे पास मालव गांव से एक महिला ने एसपी नूह को एक व्हाट्सएप किया था और उस पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आजम को और उनके साथ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और ऐसे मामलों में ऋतुराज जी इस बात से सहमत जरूर होंगे प्रद्युमन जी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि पेरेंट्स तो कहते हैं कि लव जिहाद का मामला है, लेकिन उस बच्ची का मानना, जब वो बच्ची खुद शिकायत करती है उसके बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती है। जब तक वो इस बात को नहीं कहेगी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जागती हो रही है, इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? माता और पिता खुद ही शिकायत कर रहे हैं, सुनने की पुलिस जरूर कहना चाहूंगी, सुनी जा रही है। लगता है 2 मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में यहाँ बैठे हैं, ये कोई नया नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस नए नैरेटिव में अपनी खुद की भावनाएं हिंदू परिवार के साथ तो दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से इन मामलों में
हिंदू संगठन बाहर निकलकर समर्थन के लिए आते हैं, मुस्लिम संगठन उनके समर्थन में निकलकर क्यों नहीं आते? क्यों प्रदर्शन में उनका साथ नहीं देते? क्यों उस समय आवाज नहीं उठाते? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इस सवाल का मैं जवाब ले लेता हूँ, लेकिन सवाल आपके ऊपर भी उठेगा। बात यह है क्योंकि सरकार आपकी है, दोनों मुस्लिम स्कॉलर यही बात कह रहे हैं कि ठीक है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन सरकार आप लोगों की है, प्रशासन आपका है। जब वो लोग मदद मांगने के लिए पहुंच रहे तो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है प्रशासन? देखिए, प्रशासन उनकी मदद के लिए हमेशा पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप प्रशासन साफ तौर मदद पर मना कर रहे हैं। जहाँ पर जो पीड़ित माँ बाप है वो मना कर रहे हैं, गुटखा के भगा दिया आपकी पुलिस धवन जी सिर्फ सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार अगर सरकार अपने देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू और हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है। ठीक है, आप इस मामले पर संज्ञान लेंगे, आपके वरिष्ठ नेता संज्ञान लेंगे। चलो ठीक है, अकील जी और शोएब जी से मेरे से क्योंकि सवाल जो नेहा जी ने पूछा था मैं दोहरा देता हूं कि जब हिंदू संगठन इसका विरोध करते हैं तो मुस्लिम संगठन आकर इसमें सहभागिता क्यों नहीं दिखाते हैं कि भाई ऐसे लोगों को तुरंत हम अपने मजहब से उनका बहिष्कार करते हैं और फतवा जारी करते हैं? बताइए अखिल जी। शर्मा जी देखिए, बता दीजिए, अभी ऋतु राज जी ने तमाम आतंकवादी की बात की और आपके चैनल पे भी तमाम डिबेट और खबरें चलाते हैं कि जब कहीं कोई घटना होती है मुसलमानों को उठाया जाता है, पकड़ा जाता है, उसके बाद जब उसकी जांच विवेचना होती है तो छोड़े जाते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जितना आतंकवादी है। अरे अखिल जी इतना डिफेंड मत कीजिए, इतना डिफेंड मत कीजिए। अभी जो दिल्ली में बम धमाका हुआ था उसमें क्या हिंदू पकड़े गए थे? क्या किसने किया था वो? पहले से इसका पता नहीं रहता। मस्जिदों में ठीक है, शोएब जी से आखिरी प्रतिक्रिया। शोएब जी आवाज पहुंच रही है मेरी? शोएब जी सर बताइए। जी सर बताइए। अब ये इतना बताइए मुसलमानों को, फिर आप लोग कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है। बताइए शोएब जी। देखिए शर्मा जी, ऐसा है, मैं बेबाकी से एक बात कहूंगा। देखिए हमारे वहां जो होता है कुछ कमियां हमेशा रही, या हकीकत बनाता है, हमेशा खुली बात करी। जिस तरह शोएब सिद्दीकी आके इसकी मुखालफत कर रहा है, तो हमारे बड़े बड़े आलिमों को चाहे सियासी दुनियावी उनको मंदिर-ए-आम पर आकर, अरे अकील जी तो मानते नहीं है इन बातों को। अकील जी तो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं। देखिए इसकी मुखालफत करनी चाहिए, चूंकि होता क्या है कि इसमें आम मुसलमान पिस जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, फतवा अली शर्मा जी जारी करें हमारे वहां, मैं शर्मा भाई बता दूं बात करके। देखिए शर्मा जी होता क्या, हमारे वहां दाढ़ी रख लेने फतवा नहीं सकते क्या? फतवा देने की डिग्री अलग होती है, उसकी डिग्री होती है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप फतवा दे सकते हैं। यहाँ पे किसी ने दाढ़ी रखी फतवा दे दिया। तो मैं खुद आपके चैनल से कहना चाह रहा हूं कि हमारे वहां बड़े बड़े आलिमों को मंदिर-आम पर आकर अपनी सफाई देना चाहिए और हिंदुस्तान पर खड़े रहना चाहिए। और अभी मैं ऋतुराज वाली बात पे कह रहा हूं कि मैं शोएब सिद्दीकी आपके चैनल के साथ कह रहा हूं कि मैं उसके मामले के खिलाफ हूं, मैं उस बेटी के साथ हूं। जहां जरूरत पड़ेगी बताइए, मैं खड़ा रहूंगा। देने से क्या हो जाएगा? आपके मजहब के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा और हमारी टीम जो है आप तक नंबर जरूर पहुंचवाएगी पीड़ित का। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले पर आप संज्ञान लेंगी और बड़े नेताओं तक इस मामले को जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल एक ब्राह्मण बेटी की आबरू पर तो बनी आई थी, ऊपर से उसका दिमाग जिस तरीके से बदला गया, उसके बाद जो उसने पूजा पाठ छोड़कर नमाज का रुख किया, वो वाकई में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और अपने बच्चों पर अभिभावकों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।